महाराष्ट्र में अब से कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल ये चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ बता दिया कि जनता बीजेपी की सियासत के साथ नहीं है। खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और बीजेपी के साथ खड़ी शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को नकार दिया। ऐसे में अब इस महाराष्ट्र की सियासत को बीजेपी कैसे साधे, उसके लिए क्या धर्म की सियासत का सहारा लिया जा रहा है? मुसलमानों को टारगेट करने वाले गिरोह को एक्टिव किया जा रहा है। मस्जिदों पर हमला करने वाले लोगों की भीड़ यकायक महाराष्ट्र में कैसे उमड़ पड़ी और अचानक ही महाराष्ट्र की मस्जिदों पर हमले क्यों होने लगे? महाराष्ट्र में जबकि बीजेपी की अभी सरकार है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अभी सकाल का सर्वे आया, इस सर्वे ने साफ तौर पे बता दिया कि बीजेपी और उसका गठबंधन महाराष्ट्र का चुनाव हारने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पहला प्री पोल सर्वे आया, उस सर्वे ने भी बीजेपी को यह एहसास दिला दिया कि महाराष्ट्र के लोग अब बीजेपी के गठबंधन, बीजेपी के सहयोगी, बीजेपी की राजनीति के साथ नहीं है। ऐसे में क्या ये इसका साइड इफेक्ट है या उसका नतीजा कहें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर हमले होने लगे हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं और पुलिस खामोश है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शर्मनाक तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया पे वो तमाम तस्वीरें हैं, इसको लोग पोस्ट कर रहे हैं, रिपोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए ये हालात हैं इस देश के एक राज्य में जहां डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद के नेतृत्व में भीड़ ने कोल्हापुर की एक मस्जिद पर हमला कर दिया, वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी, मस्जिद के अंदर जाकर हथौड़े चलाने लगे, गुंबद को तोड़ा गया। क्या यह अल्पसंख्यकों मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि वो इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, या फिर यह बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी नहीं आती है, बीजेपी को आप वोट नहीं करते हो, तो फिर यह सिलसिला जारी रहेगा? या फिर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का नतीजा यह है कि मस्जिदों पर हमले होंगे? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद को तोड़फोड़ करने की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या हार के बाद यह सब होने लगा है महाराष्ट्र में? हिंदुत्व के रक्षक हार के बाद मस्जिदों पर हमला करेंगे? साल बदला है पर हालात आज भी वही हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की स्थिति और देश में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 के नतीजों के बाद एक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, सरकार खामोश। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में यह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। अब तो महाराष्ट्र में सीधे मस्जिद पर हमला। क्या यह महाराष्ट्र हारने का गुस्सा है जो मस्जिदों पर निकाला जा रहा है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गजपुरा में मस्जिद को निशाना बनाया गया, भगवा झंडा लहराया गया। अब प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते हैं या झंडों से पहचानते हैं? पहचान लीजिए। धार्मिक किताबों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में मस्जिद पे हमला करने वाले ये लोग कौन थे, कैसे पहचानेंगे? झंडे से पहचान लीजिए, नारों से पहचान लीजिए। आसपास जो मुसलमान बस्तियां हैं, जो दुकानें हैं, उन पर भी हमला हुआ, सामान लूटा गया, लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागे। क्या ये प्रयोगशाला बन रही है हिंदुत्व की, जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं? ये अचानक नहीं हुआ, पहले बाकायदा एक भीड़ ने सभा का आयोजन किया, मस्जिदों और मुसलमान के घरों को पहचाना गया। विशालगढ़ मुक्ति आंदोलन के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ यह दंगा किया गया, मुसलमानों को दहशत में लाने की कोशिश की गई। भगवा झंडा मस्जिद पर लहरा दिया गया, हथौड़े मीनार पर चला दिए गए। हिंदुत्व भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी, संभाजी राजे छत्रपति, अतिक्रमण हटाओ अभियान, इसके निशाने पर मुसलमान और मस्जिदें। प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई करेंगे, पुलिस का बयान आया है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन स्थिति यह है कि आखिर इन लोगों को इतनी शय मिली कैसे कि वो सीधे किसी के धार्मिक स्थल में घुसकर उस पर तोड़फोड़ कर दें और पुलिस बाद में जब
तमाम स्थिति गुजर जाए, तब उस धूल में लाठी मारती हुई दिखाई दे, कैसे पहचानेंगे, कहां से पहचानेंगे? जब वो सभा हो रही थी, मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा था, मस्जिदों पर हमले की प्लानिंग हो रही थी, तब कहां थी कार्रवाई? तब क्यों कार्रवाई नहीं? ऐसे में सवाल यह है कि प्रशासन कितना निष्पक्ष है, कितनी कार्रवाई करेगा। सवाल यह भी है कि इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पे आने के बाद भारत की छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा। शायद इन तमाम चीजों का आकलन करके पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और जो मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे भेजेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।